कथारा पावर सब स्टेशन से जुड़े टेनुहट, साड़म, गोमिया, ललपनिया, कंचकीरो, फुसरोस, कथारा सहित आसपास के इलाकों में प्रतिदिन 10 से 12 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बिजली की कटौती के कारण जल आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अपर राजद जन अभियान के संयोजक एवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में बिजली की कोई समस्या नहीं है। डीवीसी का बोकारो थर्मल यूनिट 500 मेगावाट क्षमता के साथ पिछले 10 दिनों से फुल लोड पर चल रहा है, फिर भी कथारा पावर सब स्टेशन के लिए वैकल्पिक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि डीवीसी की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कथारा सब स्टेशन को मात्र 8 मेगावाट बिजली दी जा रही है। इस कारण गोमिया, साड़म, टेनुघाट, कथारा, फुसरो और कंचकीरो फील्ड में एक साथ नियमित बिजली आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है, जिससे रोजाना लंबी कटौती हो रही है। इफ्तिखार महमूद ने स्थानीय राजनीति नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक और संसद बिजली की संकट की स्थिति में इलाके को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुके हैं। प्रभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के अभाव में डीवीसी सब प्रबंधक क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 10 सितंबर तक बिजली आपूर्ति समान नहीं की गई तो व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखो, बिजली का कोई प्रॉब्लम कमी नहीं है। वो होता है ना कि सामान नहीं है इसलिए कम मिल रहा है, तो वैसा कोई बात नहीं है। डीवीसी का बोकारो थर्मल यूनिट से पूरा इस इलाका का बिजली आपूर्ति होती है। बोकारो थर्मल कठारा सब स्टेशन को देती है बिजली 2 फीडर में, और उसी से इधर उधर फुसरो तक जरीडीज वगैरह भी, और इधर गोमिया ओमिया सब जगह, साड़म ओड़म सब जगह बिजली आपूर्ति कठारा सब स्टेशन से होता है। कंचकीरो, गोनियाटो वगैरह हर जगह। और ये बोकारो थर्मल का 500 मेगावाट का यूनिट जो चल रहा है वो फुल लोड में चल रहा है, इसलिए बिजली कोई कमी नहीं है। ये जो है इतना बड़ा इलाका को बिजली आपूर्ति करने के लिए मात्र एक ट्रांसफार्मर रखा है डीवीसी, और उस ट्रांसफार्मर में अगर प्रॉब्लम हो गया तो पूरा इतना बड़ा इलाका डिस्टर्ब होता है। हमारे यहाँ का प्रोजेक्ट डीवीसी का यहाँ के कोयला पानी से चल रहा है, यहाँ के ज़मीन पर है, और इसके पास डबल व्यवस्था नहीं किया है। इस इलाके को बिजली आपूर्ति नियमित रूप से करते रहने के लिए डबल अरेंजमेंट नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अब ये उसका वो ट्रांसफार्मर डिस्टर्ब है तो 8 मेगावाट से ज़्यादा बिजली आपूर्ति नहीं कर रहा। नतीजा हो रहा है कि पूरे इलाका में एक साथ बिजली नहीं मिल पा रही है, और जितना बिजली का खपत है उतना नहीं आपूर्ति हो पा रहा कठारा सब स्टेशन से। तो इसका ये तो हो गया तकनीकी कारण। दूसरा है वजह ये है कि बोकारो डीवीसी इस इलाका के राजनीतिक नेतृत्व जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, विधायक, सांसद, उनसे उसको कोई भय नहीं है। और हमारे यहाँ के विधायक सांसद का इतना प्रभावकारी भी नहीं है कि वो डीवीसी को तैयार कर ले कि जब यहाँ कारखाना चलाना है तो यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देना होगा, बिजली संकट में नहीं डालना होगा। इतना प्रभावकारी नहीं है। इसलिए अब जनता को सड़क पर उतरना होगा। जब सड़क पर उतरेगी जनता तभी जो है इसका ही संकट दूर होगा। ये जो निर्वाचित हुए हैं लोग हैं, ये सिर्फ अपने धंधा में है। आम जनता की जो समस्या है पानी का, बिजली का, हमारे यहाँ का विधायक जल आपूर्ति मंत्री है, और हजारी में देखिए, करमटिया में देखिए, हर जगह पानी का संकट है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हफ्ता में 1 दिन 2 दिन बिजली पानी आपूर्ति होता है। तो समस्या का निराकरण कहाँ हुआ? साल भर से ज़्यादा हो गया, इलेक्शन ख़त्म हुए, लेकिन जनता की हालत जैसे कि तैसे बनी हुई है। हमने चेतावनी दे दिया है डीवीसी को कि यदि 10 तारीख तक उसके पहले ये बिजली संकट दूर नहीं हुआ और नियमित बहाली नहीं होती है बिजली का, तो हम हजारों लोगों को लेकर के इसका थर्मल पावर का मेन गेट जाम करेंगे, बंद करेंगे, ठप कर देंगे। धन्यवाद।